कहानी की शुरुआत होती है एक घने जंगल को दिखाते हुए। एक आदमी पागलों की तरह भाग रहा था, इस उम्मीद में कि शायद उसे कोई जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए, लेकिन यह जंगल इतना घना था कि यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वह आदमी सूरज को देखते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब सूरज भी धीरे धीरे ढलने लगा था। मगर इस आदमी ने भागना नहीं छोड़ा। भागते भागते एक पॉइंट आया जहाँ पर एक बोर्ड पर लिखा हुआ था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी यहाँ से वापस कोई नहीं जा सकता। साथ ही उस बोर्ड पर नंबर 108 भी लिखा हुआ था। यह देखकर वह आदमी और भी ज्यादा परेशान हो गया। धीरे धीरे अंधेरा और बढ़ने लगा। पूरे जंगल में एक अजीब सा खौफ फैल गया। अभी अचानक एकदम से सारे परिंदे उड़ गए। इस आदमी ने जंगल में कई घंटे सफर करने के बाद भी उसे कोई जानवर भी नहीं मिला। जंगल में ऐसा क्या था जिसे जानवर भी डरते थे। डर के मारे वह आदमी और तेजी से भागना चालू कर दिया और वह आदमी कई घंटों का सफर करने के बाद अचानक एक जगह पर आकर रुक गया और उसके चेहरे पर मायूसी छा गई, क्योंकि उसके सामने वही 108 नंबर वाला साइन बोर्ड था जिस पर लिखा हुआ था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। आदमी को समझ आ गया था वह चाहे जितना भी भाग ले पर इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकता। अब वह आदमी छुपने की जगह ढूंढने लगा, लेकिन उसे वहाँ छुपने के लिए कोई सेफ जगह नहीं मिली। इसीलिए वह पेड़ के ऊपर चढ़ गया। तभी वह पेड़ की टहनी टूट गई, जिससे वह आदमी काफी ऊंचाई से जमीन पर गिर पड़ा। गिरने के बाद वह आदमी बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। उससे काफी गहरे चोटें भी आई। इससे पहले कि वह बेहोश हो जाता तभी अचानक जमीन हिलने लगती है और अजीब सी गुर्राने की आवाजें आने लगती है। वह आवाजें सुनकर आदमी के गले में सांसें अटक गई। तभी अचानक उसे कोई खींच कर ले गया। खींचने वाला कौन था यह नहीं दिखाया गया, लेकिन हमें उस आदमी की दर्द भरी चीख सुनाई दी गई। इस एक्सीडेंट के 6 दिन बाद हमें मीरा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। वह एक बर्ड शॉप में काम करती है। तभी उसका बॉस आता है और मीरा को एक गोल्डन पैरोट को शहर से दूर एक जू में डिलीवर करने का ऑर्डर देता है। मीरा बॉस की बात को मानते हुए उस पैरोट को डिलीवर करने के लिए जाती है। मीरा गाड़ी में बैठकर अपने मोबाइल में उस लोकेशन को टेस्ट कर लेती है और अपने सफर पर निकल पड़ती है। शहर से बाहर निकलने के बाद वह एक बोर्ड पर बहुत सारे लोगों की मिसिंग फोटोज देखती है, यानी वहाँ पर कई सारे लोग गायब हो चुके थे। लेकिन मीरा उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और आगे बढ़ने लगती है। और आगे बढ़ते दौरान मीरा शॉर्टकट लेते हुए जंगल के रास्ते से गुजरती है ताकि वह जल्दी से इस पैरोट को जू तक डिलीवर कर सके। और वह जंगल के बीचों बीच पहुँच गई जहाँ पर हम एक आदमी को गायब होते हुए देख चुके हैं। वहाँ आकर मीरा बुरी तरह से फंस चुकी थी। वह अपने मोबाइल का मैप देखती है, लेकिन वहाँ मोबाइल का सिग्नल नहीं आ रहा था और उसके कार का रेडियो भी नहीं काम कर रहा था। मीरा अब वहाँ से वापस निकलने लगी, लेकिन अब उसे वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। और थोड़ी देर बाद मीरा की गाड़ी भी खराब हो गई और मीरा गाड़ी से बाहर निकलती है और उसके सामने वही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाला बोर्ड दिखाई देता है। मीरा को कुछ समझ में नहीं आता है, इसीलिए वह पैरेट के पिंजड़ों को हाथ में लेकर आसपास मदद ढूंढने के लिए चली जाती है, लेकिन उसके आसपास वहाँ मदद का कोई नामो निशान नहीं होता है। उसके बाद वह वापस उसी जगह पर लौट आती है जहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी करी थी, लेकिन वहाँ उसे उसकी गाड़ी गायब हो चुकी थी। यह देखकर वह बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उसे लगा कि शायद वो उस जगह पर आ गई है जहाँ उसकी गाड़ी खड़ी नहीं थी, बल्कि यह किसी दूसरी जगह पर आ गई है और उसकी गाड़ी कहीं दूर जगह पर खड़ी है, क्योंकि इस जंगल में हर एक पॉइंट एक जैसा था और अब अंधेरा भी गहरा होता जा रहा था। एकदम से पहले की तरह परिंदे सारे उड़ गए। मीना को अब डर लगने लगा, क्योंकि जमीन भी अब जोर जोर से हिलने लगी। मीरा को आसपास किसी के होने का एहसास होता है। तभी अचानक मीरा को दूर किसी का साया नजर आया। मीना भागते हुए उसके पास पहुंची और उसे वहाँ कोई भी नहीं मिला। तभी अचानक मीना को एक दूर बूढ़ी औरत का साया भागते हुए दिखाई दिया और मीना दौड़कर उसका पीछा करने लगी। मीना उससे मदद मांग रही थी, वो औरत रुकती नहीं है और भागती रहती है। एक बार फिर मीना बूढ़ी औरत का पीछा करती है और अचानक ही बूढ़ी औरत फिर से गायब हो गई। मीना जब उसे ढूंढते हुए आगे बढ़ती है तो आगे जंगल में एक बड़ा सा दूर कमरा दिखाई देता है। बूढ़ी औरत उस कमरे के दरवाजे को खोलकर मीरा से कहती है, अगर जिंदा रहना है तो जल्दी से अंदर आ जाओ। यह सुनते ही मीना बिना कुछ सोचे समझे दौड़ते हुए उस कमरे के अंदर चली जाती है और गेट अंदर से लॉक कर देते हैं। यह कोई अजीब सा कमरा था जिसमें एक बहुत बड़ा सा मिरर लगा हुआ था। बूढ़ी औरत के साथ यहाँ पर 2 और लोग थे। मीना घबराकर उन लोगों से पूछती है, ये कौन सी जगह है? इस पर उस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, इस जगह को हम डीको कहते हैं। मेरा नाम है मेडलिन और इस लड़के का नाम डेनियल है और इस लड़की का नाम क्यारा। बूढ़ी औरत मीना से कहती है, अभी ये सब बातचीत करने का वक्त नहीं है, तुम जल्दी से हमारे साथ मिरर के सामने खड़ी हो जाओ, क्योंकि हमें कोई देखने आने वाला है। मीरा पूछती है, आखिर हमें कौन देखने आ रहा है? तो वह बूढ़ी औरत उसे कोई जवाब नहीं देती है। एकदम से बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगती है। मीरा डर के मारे पूछने लगती है, ये कैसी आवाजें हैं? तो क्यारा मीरा को बताती है, इन्हें हम वॉचर्स कहते हैं। ये शीशे की दूसरी तरफ से हमें देख रहे हैं, पर हम उन्हें नहीं देख सकते। वे हर रोज सूरज ढलने के बाद यहाँ आते हैं। तभी शीशे की दूसरी तरफ से आवाज आने लगी, यह शोर कैसा है? बूढ़ी औरत ने बताया, वॉचर्स तुम्हारे आने से बहुत खुश है और तालियां बजा रहे हैं।
मीना बुरी तरह से कंफ्यूज थी और वह जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहती थी। मैडलिन जिन्हें वाचर्स कह रही थी, ना तो उन्हें अब तक मीना ने देखा और ना ही किसी और ने देखा। रात गुजर जाती है, सुबह होने पर ये लोग वहाँ से बाहर निकल आते हैं। मैडलिन बताती है वे वाचर्स सिर्फ रात में ही बाहर निकलते हैं, दिन के वक्त हम लोग जंगल में आजाद घूम सकते हैं। मीना रात भर यही सोच रही थी कब सुबह होगी और जल्दी से यहाँ से निकलने का रास्ता कोई निकालूंगा। इसीलिए वह फौरन जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है और मीना जंगल से जाने लगती है। तब मैडलिन बाकी सबको रोकने से मना कर देती है, जैसे कि वह जानती हो कि मीना जंगल से बाहर नहीं निकल पाएगी और वह जरूर वापस आएगी। बस मीना को जाते हुए मैडलिन इतना ही बोलती है, तुम्हारा यह फैसला बहुत गलत है। इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। रात होने से पहले हमें इस घर में वापस आना पड़ता है। अगर तुम लेट हो गई, तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। मीना किसी की बात को नहीं सुनती है और अपने पैरोट को लेते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगती है और थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद उसे वही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाला बोर्ड दिखाई देता है। उसे देखकर वह घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और सूरज को देखते हुए उसी के डायरेक्शन में आगे बढ़ती रही, पर जंगल से निकलने में कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि आगे चलकर रास्ता ही खत्म हो गया। वह एक पहाड़ की टॉप पर खड़ी हो गई, जहाँ से दूर दूर तक जंगल के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। इसीलिए वह मायूस होकर नीचे बैठ जाती है। तभी अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया और मीना पूरी तरह से डर गई और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह मैडलिन थी। यहाँ मैडलिन उसे हौसला देती है और कहती है, सिर्फ तुम ही नहीं यहाँ से निकलना चाहती हो, हम भी तुम्हारी तरह यहाँ पर हार कर बैठे हुए हैं। यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। मैडलिन मीना को जंगल की तरफ लेकर आती है। मैडलिन मीना से कहती है, यह जंगल एक शिकारी है और हम इसका शिकार है। अगर जिंदा रहना है तो हमारे साथ रहना होगा। लेकिन उसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाला काफी सारे साइन बोर्ड दिखाती है जो जंगल के चारों तरफ गोल घेरे में लगा है और उसके बीच में हमारा कमरा है। मैडलिन यह बताती है, यह हमारे कमरे से आधे दिन के एक फासले पर है। अगर इससे आगे गए तो लौटना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए कभी भी इस बोर्ड को नजरअंदाज मत करना। मीना पूछती है, यह सब किसने बनाया? मैडलिन जवाब देती है, यह एक प्रोफेसर ने बनाया, लेकिन अब तक उसे किसी ने देखा नहीं। और अब रात हो जाती है, ये लोग वापस घर के अंदर आ जाते हैं। हर रात वाचर्स उन्हें देखने के लिए आते थे। आज कियारा नाम की लड़की उनके सामने डांस करती है और कहती है ये सब उन्हें पसंद है। ऐसा नहीं था, इन चारों को हर रात वाचर्स के सामने खड़ा ही रहना है। वे लोग जो चाहे वो कर सकते थे, बस ये लोग उनकी तरफ कमर नहीं कर सकते थे। ऐसा करने पर वे लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। रात में तो उन्हें सिर्फ वाचर्स का मसला था, लेकिन दिन में भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। ये लोग जंगल से हर रोज अपना पेट भरने के लिए कुछ न कुछ शिकार करके लाते थे, जिससे उनका गुजारा हो जाता था। अगले दिन कियारा और मीना दोनों जंगल में शिकार करने आए थे। मीना कियारा से पूछती है, आखिर ये वाचर चाहते क्या है? कियारा बताती है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं खास पता है। लेकिन मैडलिन कहती है, ये वाचर्स हमें देखते हैं और हमें ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन अगर हमने वाचर्स को देखा तो तुम पागल हो जाएंगे क्योंकि वाचर्स बहुत ही खूंखार दिखते हैं। कियारा अब उन्हें गड्ढा दिखाती है और कहती है, ऐसे बहुत से गड्ढे इस जंगल में मौजूद हैं जो दिन के वक्त सारे के सारे वाचर्स इन गड्ढों में रहते हैं और रात के वक्त यहाँ से बाहर निकल आते हैं क्योंकि सूरज की रोशनी उनकी स्किन को जला देती है। कियारा मीरा को बताती है, वह 5 महीने पहले अपने पति के साथ इस जंगल में आई थी और तब से वे दोनों यहाँ पर फंसे हुए थे और आज के 6 दिन पहले मेरे पति जंगल में मुझे खोजने के लिए निकले हैं और मुझे उम्मीद है कि वो जरूर वापस आएंगे और हम लोग को यहाँ से सेफली ले जाएंगे। यहाँ हमें मालूम होता है कि असल में कियारा का हस्बैंड वही था जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। उसको वाचर्स खींच कर ले गए थे गड्ढे में, जो कि अब वह मर चुका है। इस तरह से बात करते हुए ये दोनों कमरे में वापस लौट आते हैं। यहाँ पर मैडलिन ने मीना को 3 बात समझाती है। जिंदा रहने के लिए सबसे पहला रूल यहाँ पे ये है, रात के वक्त घर का दरवाजा नहीं खोलोगी और दूसरा, रात के समय आईने के सामने अपनी कमर नहीं करोगी और दिन के वक्त उन गड्ढों के पास में नहीं जाओगी और जितना हो सके रोशनी में रहोगी और जब तक तुम इन रूल्स को फॉलो करोगे तब तक तुम जिंदा रहोगे। लेकिन मीना को मैडलिन की बताई हुई बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता है। अब उस रात मीना उन वाचर्स को देखना चाहती थी, इसीलिए वह शीशे के साथ कान लगाकर बाहर की आवाजें सुनने की कोशिश करती है और जब उसे कुछ नहीं सुनाई देता तो मीना को मैडलिन की बताई हुई बातें सारी फेंक लगती है। इसीलिए वह रूल्स को तोड़ते हुए अपनी कमर को शीशे की तरफ करके सो जाती है। ऐसा करने पर उन वाचर्स को गुस्सा चढ़ जाता है। वे लोग जोर जोर से शीशे को मारने लगते हैं और शोर से मैडलाइन भी उड़ जाती है और वह जल्दी से मीना को शीशे की तरफ खड़े होने को कहती है और तब जाकर वाचर्स का गुस्सा शांत होता है। यानी जब इंसान वाचर्स को अपनी पीठ दिखाते हैं तो वह उसे खुद की इंसल्ट्स मानते हैं और यह रात भी गुजर जाती है। अगले दिन मीना डेनियल के साथ शिकार पर जाता है और डेनियल से पूछता है, क्या आज तक तुमने किसी वाचर्स को देखा है? जिस पर डेनियल ने जवाब दिया, मैंने भी आज तक वाचर्स को नहीं देखा और जो भी वाचर्स को देखता है वह जिंदा नहीं बचता। तो मीना डेनियल को समझाती है, मुझे लगता है ये सब मैडलिन की बनाई हुई कहानियां हैं जिसके अंदर वो हमें फंसा रही है। हमें जरूर उन गड्ढों को चेक करना चाहिए, शायद हमें वहाँ से बाहर निकलने का कुछ रास्ता मिल जाए। डेनियल भी यहाँ रह रहकर बहुत ज्यादा तंग हो चुका था, वह भी किसी तरह से यहाँ से बाहर निकलना चाहता था, इसीलिए वह मीना की बात मान लेता है और वह दोनों गड्ढे के पास पहुँच जाते हैं। तब मीना अपने आप को रस्सी से बांधकर इस गड्ढे के अंदर उतर जाती है। रस्सी का दूसरा सिरा डेनियल पकड़ा होता है ताकि अगर मीना को कुछ भी हो वह जल्दी से मीना को बाहर की तरफ खींच ले। मीना नीचे गड्ढे में पहुंच जाती है जहां उसे बहुत सारा इंसानों का सामान मिलता है। मीना उस सामान को इकट्ठा
कर लेती है। यह सारा सामान उन लोगों का था जो लोग जंगल में वाचस के शिकार हो चुके थे। डेनियल रस्सी के सहारे कैमरा, साइकिल और जरूरत की सारा सामान बाहर निकाल लेता है। मीना अब नीचे इंतजार करती है कि डेनियल रस्सी नीचे फेंकेगा और मैं ऊपर चली जाऊंगी। उससे पहले कि मीना उस गड्ढे से बाहर निकल पाती, उसे गड्ढे के अंदर से किसी के आने की हलचल सुनाई देती है। मीना जल्दी से डेनियल को रस्सी फेंकने की आवाज देने लगता है, लेकिन तभी मीना को पकड़ने के लिए एक वाचस का हाथ बढ़ने लगता है, पर मीना धूप में खड़ी थी। जब उस वाचर के हाथ पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो उसका हाथ जलने लगता है। तभी उसी समय डेनियल नीचे रस्सी फेंक देता है और मीरा रस्सी पकड़कर ऊपर चली जाती है। मीरा पूरी तरह से डर गई थी, लेकिन वे लोग उस सारे सामान को लेकर सेफ रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर मेडलिन ने उनसे पूछती है, तुम्हें ये सारा सामान कहाँ से मिला? मीना झूठ बोल देती है, ये सामान हमने जंगल से मिला है। मेडलिन को इस जंगल में बहुत अरसे हो चुके थे, वह जानती थी उन्हें ये सामान जंगल से नहीं बल्कि उस गड्ढे से मिला है। मीना उन्हें कुछ नहीं बताती है। ये लोग बहुत खुश थे कि आज रात वो लोग वाचस को देख पाएंगे, क्योंकि मीना को गड्ढे से एक कैमरा मिला था। डेनियल किसी तरह जुगाड़ करके उसे टीवी के साथ अटैच कर देता है ताकि ये लोग वाचस को टीवी पर देख सके। मेडलिन बार बार उन्हें समझाती है, यह तुम लोग गलत कर रहे हो, लेकिन ये दोनों उनकी बात नहीं मानते हैं। लेकिन ये लोग आज रात वाचस के इंतजार में बैठे थे ताकि उन्हें वे देख पाए, लेकिन काफी रात होने के बावजूद भी आज कोई वाचस उन्हें देखने के लिए नहीं आया। और अब कुछ देर बाद उनके साथ कुछ अजीब होने लगा। लोग बातचीत में मसरूफ थे, तभी उनका दरवाजा खटखटाया। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और जल्दी से टीवी की तरफ देखा तो वहाँ पर उन्हें इंसानी टांगे दिखाई दे रही थी, जो कोई और नहीं क्यारा के हस्बैंड की आवाज में बात कर रहा था। और वह जल्दी से दरवाजा खोलने को कहता है। क्यारा को लगता है कि उसका हस्बैंड यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ आया है और वह जल्दी से उठकर दरवाजा खोलने के लिए जाती है, लेकिन मेडलिन बीच में आ जाती है और दरवाजा नहीं खुलने देती है। मेडलिन बताती है कि मैं जानता हूँ तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, क्योंकि मेडलिन जानती थी कि रात के अंधेरे में कोई भी इंसान इस कमरे तक नहीं पहुँच सकता। लेकिन क्यारा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता है और वह दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। लेकिन उसके बाद मेडलिन क्यारा से कहती है, वह तुम्हें फंसा रहा है, तुम उसका इम्तिहान ले लो, कोई ऐसी बात पूछो जिसके बारे में तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड को पता हो। क्यारा बाहर खड़े इंसान से एक किताब के बारे में सवाल करती है, जिसके बारे में उन्हें पता होना चाहिए था, लेकिन बाहर से जब कोई जवाब नहीं आता है, ये लोग समझ जाते हैं कि वाचर्स ही है और ये लोग दरवाजा नहीं खोलते हैं। वाचर्स उनके बाहर लगाए हुए कैमरे को भी तोड़ देते हैं और हमें यहाँ एक बात पता चलती है कि वाचर्स इंसान के रूप में भी खुद को बदल सकते हैं। वाचर्स उनकी इस हरकत पर बहुत ज्यादा गुस्सा थे और वे बहुत तेजी के साथ शीशे पर हाथ मारने लगते हैं, जिससे शीशे में एक बड़ा सा क्रैक भी आ जाता है। लेकिन यहाँ मेडलिन समझदारी दिखाते हुए सबको लाइन से शीशे के सामने खड़ी कर देती है, जिससे वाचर्स का गुस्सा थोड़ा बहुत कम हो जाता है और वे यहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ मीना मेडलिन को सारी बातें बताती है कि हमने सामान को गड्ढे में से चुराया है। यह सुनकर मेडलिन बहुत गुस्सा हो जाती है और बताती है, तुमने दूसरा रोल भी तोड़ दिया। अगली सुबह मेडलिन उस गड्ढे से लाया हुआ सारा सामान उसी गड्ढे में वापस फेंक देती है, जिससे वाचर्स का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। लेकिन अब उन्हें जंगल में बहुत ज्यादा अजीब चीजें दिखाई देने लगी, जिसका असर डेनियल पर होता है। डेनियल बोलता है, अब मैं इस बूढ़ी औरत का कोई रूल नहीं मानूंगा और यहाँ पे सिर्फ मेरी बात मानी जाएगी। और अब रात होने वाली थी, इसीलिए डेनियल कमरे की तरफ भागा और कियारा भी उसके पीछे भागी। मीना मेडलिन के पास आई और रस्सी खोलने लगी। दूसरी तरफ डेनियल कियारा को लेकर कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। मीना और मेडलिन को बाहर वाचर्स के लिए छोड़ दिया। डेनियल से दरवाजा खोलने के लिए गिड़गिड़ाते हैं और बहुत ही रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज दरवाजा खोल दो। लेकिन डेनियल ने दरवाजा नहीं खोला और अब बाहर चारों तरफ अंधेरा छा गया और वाचर्स के आने का टाइम हो गया। इसीलिए वो मजबूरन अपनी जान बचाने के लिए एक घने पेड़ के नीचे रहकर छिपना पड़ा। थोड़ी देर बाद उन्हें वाचर्स के गुर्राने की आवाजें आने लगी। उस टाइम मीना मेडलिन के साथ थी। तभी हमें भी उन वाचर्स की एक झलक दिखाई जाती है। सब अपने अपने गड्ढों से निकलकर इंसानों को देखने के लिए फ्रेम तक पहुंच चुके थे और ये लोग जब देखते हैं कि मीना और मेडलिन नहीं है, वो लोग उन्हें खाने के लिए जंगल में ढूंढने लगते हैं। और जब ये वाचर्स दूर चले जाते हैं तो मौके का फायदा उठा के फिर से वे लोग सेफ रूम तक पहुंच जाते हैं और डेनियल से रो रो कर दरवाजा खोलने के लिए बोलते हैं। और इस बार डेनियल के दिल में रहम आ जाती है। अब अंदर जाने के बाद मेडलिन डेनियल पर गुस्सा करती है और फिर इन सबको शीशे के सामने खड़ा करके वाचर्स के बारे में बातें बताती है। मेडलिन ने कहती है कि अब हम सब सारे रूल तोड़ चुके हैं, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इस बार वाचर्स हमें माफ करेंगे। मैं तुम लोगों को वाचर्स के बारे में कुछ सच्चाई बताना चाहता हूँ। दरअसल जब मैं यहाँ पर पहली बार आई थी तो मैंने कुछ यहाँ ऐसा देखा जिससे मेरे होश उड़ गए। मैंने अपना ही एक डुप्लीकेट देखा। असल में वह एक वाचर्स था जो मेरा रूप लेने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसकी आंखें और बाल मेरी तरह बिल्कुल परफेक्ट नहीं थे। मीना ने पूछी कि आखिर ये वाचर्स है क्या चीज, जिस पर मेडलिन ने जवाब दिया, ये सारे फेरिस हैं जो किसी जमाने में इंसानों के साथ मिलकर रहते थे। ये पंखे वाले जादुई जीव होते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इंसानों को फेरी की शक्तियों से डर लगने लगा। इसीलिए इंसानों ने फेरिस को खत्म करने के बारे में सोचा। तादाद ज्यादा थी, इसीलिए फेरिस ने इंसानों का मुकाबला नहीं कर पाए। इंसानों ने फेरिस को जंगल में एक बहुत बड़े गड्ढे के अंदर कैद कर दिया और शराब से उन्हें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। जिसके बाद फेरिस कई सौ सालों तक उस गड्ढे में कैद रहे। लेकिन फिर कुछ वक्त के साथ उन्होंने जमीन के अंदर खुदाई करके बाहर निकलने का रास्ता बना लिए और वही आज वाचर्स के रूप में बाहर निकलकर हमारे सामने आते हैं। हालांकि कई सालों तक जमीन के अंदर रहने से पंख और जादुई शक्तियाँ खो दी और साथ ही उन्हें सूरज की रोशनी से तकलीफ होने लगी, लेकिन अभी भी उनमें रूप बदलने की शक्ति है। इस पर डेनियल ने मेडलिन से पूछती है कि यह हमसे क्या चाहते हैं और यह हर रात हमें क्यों देखते हैं। जिस पर मेडलिन ने बताती है, वाचर्स एक बार फिर से जंगल से निकल
मगर इंसानों के बीच में रहना चाहते हैं, लेकिन अपने असली रूप में। ये इंसानों के बीच नहीं रह सकते, इसीलिए उन्होंने हमें यहाँ पर रखा हुआ है ताकि हमें देखकर हमारा रूप ले सके और हमसे आज के तौर तरीके सीख सके। मेडलिन ये सब बता ही रही होती है, अचानक सभी वाचर्स लौट आते हैं और वाचर्स को पता चलता है मेडलिन और मीना वापस कमरे में आ गई है। तो सब गुस्से से भड़क उठते हैं और गुस्से से दरवाजा पीटने लगते हैं जोर जोर से। इन चारों ने टेबल को खींचकर दरवाजे के सामने रख दिया ताकि दरवाजा वाचर्स ना खोल सके, लेकिन वाचर्स की ताकत काफी ज्यादा थी। इन चारों को पता चल चुका था कि जल्दी वाचर्स अंदर आ जाएंगे और उन्हें अपनी मौत उनके आंखों के सामने दिखाई दे रही थी। देखा कि टेबल को घसीटने से कारपेट हट गई है। जब उन्होंने कारपेट हटाकर देखा तो नीचे एक बड़ा लोहे का गेट था, जिसे खोला तो नीचे बहुत बड़ा बंकर बना हुआ था। ये लोग जल्दी से उसके अंदर घुस गए और ऊपर से लोहे का गेट बंद कर दिए और ये लोग इस बात को लेकर बहुत परेशान थे। यह बंकर यहाँ पर मौजूद था और इन लोगों को पता भी नहीं चला। और इस बंकर के नीचे बहुत फैसिलिटीज थी, हजारों दिनों का खाना पड़ा था और भी बहुत सारा जरूरत का सामान था। और मीना जानना चाहती थी आखिर ये जगह किसने बनाई, इसीलिए वह कंप्यूटर को ऑन कर देती है और इस कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा सेव था और जिसे खोलने पर उन्हें पता चलता है यह सारी जगह प्रोफेसर मार्टिन ने बनाई थी। असल में प्रोफेसर को इन फेरिस के बारे में पता था जो इन वाचर्स पर रिसर्च कर रहे थे। तभी कंप्यूटर में बहुत सारी वीडियो होती है और मीना सारी वीडियोस को खोल खोल कर देखती है, जिसमें प्रोफेसर मार्टिन अपने रिसर्च के बारे में सारे बायोडाटा बता रखते हैं। मीना बस यही जानना चाहती थी कि आखिर में क्या हुआ, इसीलिए वह सबसे आखिरी की वीडियो प्ले करती है, जिसमें वह देखते हैं प्रोफेसर खुद को गोली मार लेते हैं और जंगल में फंसे लोगों को बाहर निकलने का रास्ता बताते हैं और कहते हैं कि शाम के समय जिस डायरेक्शन में परिंदे उड़ते हैं उसी डायरेक्शन में भागने से जंगल से बाहर निकल सकते हैं और इस प्रकार से भागने से उन्हें जंगल से भाग निकलने का रास्ता मिल जाएगा। आज रात वे चारों बहुत खुश थे, जंगल से जान छुड़ाने का रास्ता मिल गया था। अगली सुबह वो सभी लोग बंकर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं उनका सेफ हाउस वाचर्स ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है और आज के दिन उन्हें लाजमी इस जंगल से बाहर निकलना होगा, वरना ये लोग मारे जाएंगे। जिनके बारे में प्रोफेसर बता रहे थे वो परिंदे तो शाम को उड़ने वाले थे, लेकिन उनको शाम होने से पहले जंगल से बाहर निकलना था। इसीलिए मीना अपने पास मौजूद पैरोट को आजाद कर देती है। फिर जिस डायरेक्शन में उड़ता है उसी डायरेक्शन में ये लोग चलते रहते हैं। रास्ते में उन्हें एक कब्र मिलती है। मेडलिन उस कब्र को देखकर बताती है यही एक वक्त था जब वहाँ इंसानों के साथ रहते थे, लेकिन इंसानों ने उनके साथ बहुत बुरा किया। उन्होंने यहाँ जंगल में फंसा के खुद चले गए, लेकिन कई घंटे सफर करने के बाद वे लोग एक नदी के पास पहुँचे जहाँ उन्हें प्रोफेसर मार्टिन का वो बोट मिल गया, जिसको देखकर ये लोग बहुत खुश हो गए। लेकिन उनकी खुशी अब कुछ ही देर की मेहमान थी, क्योंकि अब अंधेरा हो चुका था और वाचर्स के आने का वक्त हो गया था। वे बोट में बैठने वाले ही थे, तभी उन्हें पीछे से किसी की आवाज आई। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो कियारा का हस्बैंड था, जो मदद के लिए चिल्ला रहा था और वह बहुत ही जख्मी हालत में था। बाकी सब बोट में बैठ चुके थे, इसीलिए डेनियल अकेला ही उसकी मदद के लिए गया। डेनियल कियारा के हस्बैंड को खींचकर बोट की तरफ लाने लगा, लेकिन अभी ये लोग बोट से देख रहे थे कि डेनियल जिसकी मदद करने गया है कोई इंसान नहीं बल्कि एक वाचर्स है, जिसने उसके सामने ही डेनियल का रूप ले लिया। लेकिन वे लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और उस वाचर ने डेनियल को मार दिया और उन लोग को ये बात पता था कि वाचर्स नदी पार नहीं करेंगे। और फाइनली ये लोग खुद नदी को पार करके शहर तक पहुंच जाते हैं और अपने अपने घर वापस लौट जाते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।